मास्टर जी का बढ़िया यार, कितने लकी है। कोई फोन के लिए रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। एक हम है यहाँ, बेचारे फोन को तरस रहे, बता फोन को। भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। मुझे फोन नहीं मिला, मैं पागल हो जाऊंगी, कसम से बता रही हूँ। रणवीर, रणवीर क्या कर रहा है? रणवीर भाई रणवीर तो क्या कर रहा है? मैं तो गेम खेल रहा हूँ, तो तू क्या कर रहा है? भाई फोन नहीं है हमारे पास। भाई तू अपना तू काबू खो रहा है भाई। अरे फोन है? नहीं बोलना था यार तू, मैं अपने ऊपर से काबू कर रहा हूँ, कचू कर दे, बोलना था कहीं से। आइडिया है। मासा 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 नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। कैसे हो ऋतिक? एकदम बढ़िया सर, आपकी छत्र छाया में बढ़िया ही होगा ना। हाँ ठीक है, ज्यादा चमचागिरी मत करो, हमसे ज्यादा आशा मत रखना, समझ गए? और ये तुम तीनों यहाँ भूत के जैसा क्या कर रहे हो? क्लास में क्यों नहीं गए? जा ही रहे थे सर, एक्चुअली आप ही का वेट कर रहे थे, आपसे अर्जेंट काम है। आपका फोन दीजिए ना, मम्मी से बात करनी है। क्यों? कुछ सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक ठाक है, हम तीनों ठीक हैं। बस बात यह है ना, मुझे मम्मी को बताना था कि आज ट्यूशन नहीं जाने वाला, वो कैंसिल हो गया, सीधा घर जाऊंगा। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, बात कर लो। ये जान के बड़ा अच्छा लगा तुम लोग आज फोन लेके नहीं आए। अरे उधर कहाँ जा रहे हो खोमचे में? मास्टर जी, मुझे ना एक अलजेब्रिक इक्वेशन में ना प्रॉब्लम थी, तो जब आपका फ्री पीरियड होगा तो मैं आ जाऊंगी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। कुछ विश्वास नहीं हो रहा है, चूटी काटू 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 रियल में हो रहा है। मतलब क्लास से कोसों दूर रहने वाले बच्चे एक्स्ट्रा क्लास की बात कर रहे हैं। हमको ना ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बात है ऋतिक, बात हो गई? हाँ सर, हो गया बस। हाँ हो गया सर, बस हो गया। होल्ड मम्मी, होल्ड। रणबीर तेरे से बात करनी अर्जेंट है। आओ सर, मम्मी को बहुत जरूरी बात बतानी। ऋतिक, हाँ सर। तुम्हारा होमवर्क देखे, काफी खस्ता हाल है। मतलब क्या लिखते हो, कीड़ा मकोड़ा जैसा, समझ में नहीं आता है। और जब से बोर्डिंग स्कूल से आए हो ना, एकदम फिसड्डी हो गए। बहुत मेहनत की जरूरत है तुम्हें। मेहनत की आदत छूट गई होगी बोर्डिंग स्कूल में। नहीं सर, कमर कस लो। कमर एकदम कस ली है अब तो सर, क्योंकि आपके क्लास में हूँ। बिल्कुल ऐसा ढीला नहीं छोड़ सकते एकदम भी। करना ही पड़ेगा, और आप तो समझाते हो तो सब समझ आ जाता है। हाँ ठीक है, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, हम चलते हैं। नहीं मास्टर, आप नहीं जा सकते अभी। क्योंकि मुझे आपका आशीर्वाद लेना है। हाँ ठीक है, ज्यादा बटरबाजी मत करो। आशीर्वाद के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, समझ गए? हाँ बिल्कुल सर, पढ़ाई तो करनी है। रणवीर बेटा, हो गई बात? अरे सर, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? बेचारे माँ बेटे अपने एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्या? उनका हक नहीं है? ये कहाँ ने आए हैं? क्या सर? अरे हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं भाई। समझते हैं लेट हो रहे हैं, लेकिन होगा बात होगा। चमची मम्मी तो तभी बात करना। ठीक है। हेलो। ये क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। ये अचानक से मातृत्व प्रेम, आई मीन मम्मी लव्स की बाढ़ आ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुदीना की चटनी खाना पड़ेगा। बादाम। हाँ ठीक है, वही। वो का बन रहा है? जो रोज बनतो है अम्मा। रोज तो तू टाइम पास करती है, आज कछु ढंग का बनाइयो। रोज की काम चोरी सही ना आएगी। ऐसा है अम्मा, कछु स्पेशल फरमाइश मत कर देना। आज ना अम्मा मूड बहुत ही खराब है। हाँ पकड़ी गई ना, ये जो तेरी फोन की लत है ना, जे के कारण सबको फोन छिन गओ तेरी वजह से। स्वयं को देख लो, सवेरे से चिड़ी खुद ही घूम रही हो। धीरे बोल लो, दर्द से सर फट रहा है मेरा। तेल मालिश कर दे तुम आओ। जे कहीं नहीं कहती, रील बनाने का मौका नहीं मिलो ना आज, जाके लाने सर दुख रहा है। अच्छा भला टाइम पास होता था, अब तो और बोरियत लग रही है मुझे। एक मिनट, तीनों चिड़े भय हैं। अरे वो जो आवा लावा बिरदर बाबा आओ हतो ना, वो एकदम फ्रॉड निकलो है। ऊपर से 10-12 हजार का चूना और लगाओ। हाँ अम्मा सही कह रही तुम, गुइया फर्क नहीं हुआ जो मंतर फंतर को। ऊपर से हमें फोन की और ज्यादा याद आ रही है। हमें भी बताओ, ऐसे तो दरोगा जी की जेब से चवन्नी नहीं निकलती है, ये 12-15 हजार रुपए का नुकसान होगा। ये बेनी भी ना फालतू का काम करते रहते। ऐसे ही है तुम्हारे बेनी। बुला नास बेटे को, बाकी नींबू नहीं छोड़ती हूँ। बेनिया, ओ बेनिया। ओए कोयल की आवाज जैसी मत निकालो, नहीं आएंगे वो, रुको।
कौए की आवाज से भी नहीं आए। अरे बाप रे बाप, चाची प्रणाम। बताइए काली बुला रही? पहले बा उठा, जो तूने हमारा तकिया नीचे घसोड़ दिया। अरे यार राजा धर बा को ऊपर। अकबर समझती का ऐसे करके बैठी रहती है, आप भी बताइए। हम अकबर ना जोधा भाई हैं जाके घर की। बताए का बताए, ये ले। ये खुशखुशी में जो दवाई मतलब चाची नास पीटे, वो किस फ्रॉड बाबा को ले आए? आबा लाबा चाबा उंगलियां घुसेड़ रहा हूँ हमारे सबकी खोपड़िया में है, और चूना लगा दो कौ की लत न छूटी, सब पगला के घूम रहे थे। आओ मैंने मतलब हमें समझ में नहीं आता तुम कौन से टाइप के वकील हो। तुम्हें सच्चे और झूठे आदमी में फर्क नहीं समझ में आता है। उल्लू बना के चला गो, 15,000 रुपए गए सो गए। बेनी तुम्हारे चक्कर में सुबह से परेशान घूम रही हूँ। सोचा था मोबाइल की लत छूट जाए, लेकिन मुझे तो तलब लग रही है। और बता अरे चाची हम क्या बताएं, बग्गू तो समझो हम सुबह सुबह बाथरूम और बाहर मतलब दिशा फरागत के लिए जा रहे हैं और आ रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। स्टेट ऑफ कैटेटोनिया में हमारा पेट पहुंच गया। चाची कुछ करो। ऐसे रहेगा, कछु ना निकलने वाले होते। अरे आने की कोशिश करता हूँ। सिट डाउन। मारो। जय हिंद। आप लोगों को पता चला कि आप दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? ना 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 ना, हम तो जैसी चौकी आई हमें मनोहर ने बोली रेशम पलाई याद कर। हम मतलब कमिश्नर साहब याद कर रहे हैं, हम फटाफट चले आए। आइए आप दोनों। कुछ याद आया? बता, तू पहले बोलना चाह रहा? बोल। यस सर। ये मैडम अपनी केस लेकर हमारे पास आई थी, और ये उनके पति है जो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तुम्हें कुछ याद आया अपू सिंह? बिल्कुल सेम टू सेम, बट एक छोटू सा चेंज है। पति की जगह काइया पति। धी के लट्टों को बाहर कहूँ चक्कर चल रहा हूँ, अफेयर है, और जो बहन जी हैं गैया सीधी सादी औरत हैं, जो चारों बीवी को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, जो तूने बताई नहीं। यस। तुम देते हो वक्त? बिल्कुल, अपनी बीवी को तो बिल्कुल देते हैं, बाकी हमें ड्यूटी से मतलब है। और जो लोग कंप्लेन लिखवाने आते हैं उन्हें तुम वक्त देते हो? हम जो हम समझे नहीं साहब। मतलब ये कि मिस्टर दीक्षित ने तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है। कौन दीक्षित? जी ये दीक्षित जी है। मिस्टर दीक्षित ने आप दोनों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है कि आप दोनों की मौजूदगी में इनकी बीवी ने अपना सर फोड़ लिया। चौंक क्यों रहे हैं आप दोनों? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मिस्टर दीक्षित एक मिनट सुनो। जी जी सर जी। इसीलिए ये डिसिप्लिनरी हियरिंग बुलवाई गई है ताकि तुम दोनों अपने अपने हिस्से का सच बता दो। उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि तुम दोनों पुलिस में रहोगे या नहीं। ओह नो सर, मतलब बात यहाँ तक पहुँच गई है। एक औरत पुलिस स्टेशन में अपना सर फोड़ लेती है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मनोहर, मुझे बताओ उस दिन क्या हुआ था? तू पहले बता रहा हूँ, बता। एक्चुअली सर, जब इन मैडम को पता चला कि इनके पति का कहीं और अफेयर चल रहा है, तो ये दोनों आपस में लड़ने लगे सर। फिर सर बता रहा हूँ, बता ले। फिर सर ये दोनों आपस में लड़ने लगे, तो लड़ाई में धक्का लग गया होगा सर। व्हाट? अरे बोलो कमिश्नर साहब को ये सब झूठ है। तुमने गलती की है ना, तो सजा तो तुम्हें ही मिलेगी। अरे ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी मैंने? साइलेंस मिस्टर दीक्षित, साइलेंस। आप दोनों को मौका दिया जाएगा बोलने का। मनोहर, व्हाट डू यू मीन लग गया होगा? मतलब तुमने कुछ देखा नहीं? बता रहा हूँ, पहले बता। मेरा मतलब सर,
गुत्थम गुत्थी में किसने किसको धक्का दिया समझ में नहीं आया सर। झुका बता रहा हूँ धी के लट समझ में नहीं आ रहा को का मतलब है। जौन आदमी को खोपड़ी फूट रही है, माथो फूट रहा है, उनकी नजदीक कौन है? तो पति है तू, तो यही से धक्का लगेगा ना। मिस्टर हप्पू सिंह, हप्पू सिंह जी सर, जी सर। तुम बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ था। अच्छा पूरो बता रहे पूरो। असल में जो बात है कि हमने आपको बताई ना जकू अफेयर चल रहा तू, जैसी जब बात बहन जी को पता चली कि पति को कहूँ और चक्कर है, जब बात से जी बहन जी एकदम आक्रामक हो गई, इनको एकदम रवैया चेंज हो गया। जब बात से पति बहुत घबरा गो, डर गो, आनंद फानंद में जब धी के लट ने बहन जी को बहुत तेज धक्का मार दो खोपड़ी, इनको एकदम रवैया चेंज हो गया। जब बात से पति बहुत घबरा गो, डर गो, आनंद फानंद में जब धी के लट ने बहन जी को बहुत तेज धक्का मार दो खोपड़ी बढ़ गई। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सही कह रहे। मिस्टर दीक्षित, आपको मौका दिया जाएगा, जब आपसे पूछा जाए तभी आप बोलिएगा। ओके, आर यू श्योर? 250% सच। उस वक्त तुम दोनों कहाँ थे? कहाँ थे? तू बता ले फिर। वहीं आते घटना स्थल पे, वहीं आते। तो रोका क्यों नहीं? रोका क्यों नहीं? रोका क्यों नहीं? रोको कहीं नहीं, हम तो रोक रहे थे। जो धी के लट ने इतनी तेज धक्का मारो, जब तक हम कुर्सी से उठते घटना स्थल पे, मतलब हमें मेरे को टाइम नहीं मिलू ना, नहीं तो हम बहन जी को बिल्कुल बचा लेते। जाने हमें टाइम नहीं तो हम जब तक उठे जाने हमला कर दो। फिर तुरंत हमसे जितना हो पाओ हमने करो, संभव जितना भाव। जैसे कि सर मैं दौड़ के गया और फर्स्ट एड किट लेकर आया सर। वो हमने कही थी लाने के लाने, हमने की धार लगी खून की, टाइम बर्बाद ना बहुत चाहिए बहन जी को। कमिश्नर साहब, ये दोनों सच बोल रहे हैं। मेरे पति ने ही मुझे धक्का मारा। अरे कमिश्नर साहब, एक नंबर की झूठी औरत है, मुझसे बदला लेने के लिए सब कर रही है। मैंने धक्का मारा था। हाँ, तुमने मुझे धक्का भी मारा और धोखा भी दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ? शट अप मिस्टर दीक्षित, सारे गवाह आपके खिलाफ हैं। यस कमिश्नर साहब, अगर आपकी इजाजत होए तो हमू कुछ बोलें। अबे चाय को मूड ही नहीं है, तू बिना बात के कैसे आ गो? जा चाय रख दे, चाय रख। एक मिनट बोलिए। साहब, जब इन मैडम का सिर फूटा रहा ना, तो हम भी वहां रहे। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अरे ये दरोगा साहब हमरे फोन पे गेम खेल रहे थे और ये हवलदारों साहब रहे साथ में, और हम बाहर इंतजार कर रहे थे कि कब ये गेम खत्म होए और हमारा फोन हमका मिल जाए। गिलट झूठ बोल रहा हो। अरे नहीं, जाने खुद कही थी कि हम गेम न हुआ फोन में, आप ट्राई करो, साथ में चाय ट्राई करो, कड़क फोन है, कड़क गेम है। शट अप हप्पू सिंह, जस्ट शट अप। शट अप हप्पू सिंह, जस्ट शट अप। फिर क्या हुआ? ये जब दोनों फोन पे लगे रहे ना साहब, तो ये मैडम ने गुस्से में भिनभिना के अपना सिर दीवार पे दे मारा। क्या कहना है तुम दोनों का? थैंक यू मिस्टर काका, आप जा सकते हैं। वाह, तो ये सब जब हो रहा था तो तुम दोनों मोबाइल पे गेम खेल रहे थे और तुम्हें ये तक पता नहीं चला कि क्या से क्या हो सकता था। शायद किसी की जान भी जा सकती थी, है ना? यस। मनोहर, हप्पू सिंह, आप दोनों एक काम कीजिए, आप दोनों घर जाइए और सस्पेंशन लेटर आप दोनों के घर पे पहुंच जाएगा। करेक्ट रख दे। हम आपकी बात से सहमत है साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये गलती नहीं, गुनाह है। अरे हमारे नौ ठैया है। ये 10 गुना है। आगे से ऐसा कब ना हो। हम कसम से कह रहे, हमें आज जो बात पे एहसास हो रहा, जो दी की लट फोन के चक्कर में हम घर बर्बाद है, हम बर्बाद हो रहे, नौकरी भी बर्बाद हो रही है। आज हमारी नौकरी पे बात आ गई, सस्पेंशन पे, हमें माफ कर दो। बहन जी आप तो समझो, कम से कम आपके भी तो बच्चा होंगे। नहीं, बच्चे नहीं है हमारे। कोई बात नहीं, जो टेकेगो तो बच्चा भी हो जाएंगे खूब सारे। तो बताना। हाँ, टिकूंगा। टेकेगो माफ करते हैं साहब, आगे से कब जिंदगी में ऐसी गलती होगी नहीं। हमें फोन ही नहीं छूने। यस, हमें फोन ही नहीं छूने। माफ कर दीजिए। मैं माफ नहीं करूंगा। कमिश्नर साहब,
प्लीज आप इन दोनों को नौकरी से मत निकालिए। इनके बच्चे हैं, परिवार है, और हमारी वजह से किसी के नौकरी पर बला आए या किसी के पेट पर लात पड़े, ये अच्छा नहीं है। और वैसे भी उस दिन मैंने ही गुस्से में आकर अपना सर दीवार पर मारा था, क्योंकि मुझे तभी पता चला कि इनका कहीं और अफेयर है, और इसीलिए ये मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे वो शादी से पहले शालिनी से अफेयर था, लेकिन शादी के बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम हो ज्योति। कमिश्नर साहब देखिए, ये सच है कि मैं फोन के चक्कर में ज्योति को टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन ये भी सच है कि फोन के चक्कर में ये दोनों उस दिन हमें टाइम नहीं दे पाए। उसी चक्कर में ये खून खच्चर हो गया। देखिए, गलती हमारी नहीं है, गलती उस मनहूस फोन की है, और हम नहीं चाहते कि हमारे चक्कर में, उस फोन के चक्कर में इन 2 मासूमों की नौकरी जाए। मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ। तो तुम दोनों ये मानते हो कि गलती तुम्हारी थी और तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले रहे हो? हाँ, मैं कंप्लेंट वापस ले रहा हूँ। अपू, मनोहर, थैंक यू सर। बांट दे। चावल चावल। हाँ बेटा, ये ले बीच में दे दो। शुक्रिया। अम्मा, चख के बताओ, सब कुछ ठीक है ना? कछु कमी तो नहीं रह गई खाने में? कमी कमी आएगी। हमारी रोटी एकदम सूखी आएगी है। बताओ, घी लगाना भूल गई, कमी की बात कर रही है। अब देसिया ने तो कुछ यही से कहा कि इतने कंजूसी कर है, और सास की रोटी में घी ना लगाइयो जरा भी। अम्मा तुम्हारा सही है, मतलब कछु भी हो ना, हमारे मायके पे चढ़ जाना। तुम कहो तो पूरा कनसा उलट दे हम घी को, लेकिन तुम्हारे हाजमे के विषय में भी सोचना पड़ता है ना अम्मा। जाई के लाने नहीं लगाओ हमने। बहू तो हमारे हाजमे पे नजर ना लगा। हमारो हाजमा ऐसा है कि 20 साल से तेरे हाथ को खाना खा रहे हैं, कंकड़ पत्थर सब हजम। अम्मा ठीक तो कह रही, वैसे अब का है, तुम्हारी उम्र हो गई ना, बुजुर्गियत में पाचन क्षमता तो ना ढिले आ जाती है। ना स्पीटे दूर बैठे नहीं तो एक जड़ते तेरे मुंह पे। अरे तू लुगाई के पल्लू से बाहर निकाल, फिर बात कर। ना स्पीटे। दादी डोंट वरी, मैं आपकी साइड हूँ। आओ चिमकांडी। आओ मम्मी। हाँ बेटा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं आपकी टीम में हूँ। ए तो चुप बैठ चमचे। अब हमें समझ आ रहा है कि तू जाको काय मिस कर रही थी। आ गओ तेरो चमचो। अम्मा, हमारे संग तो एक ही है, तुम्हारे संग तो पूरा कुनबा है। ले पकड़। अरे ऐसे का ये एकदम मुस्कुरा रही हैं? मनोरा मुस्कुराने का इसलिए मुस्कुरा रही। वैसे एक बात नोटिस करी है तुम सबने? का? हाओ हाओ, दाल में नमक ही ना है वो। अरे दादी, अम्मा तुम्हारा सही है, मतलब तुम 1.5 रोटी खा गई, अब तुम्हें लग रहा हो कि दाल में नमक नहीं। अरे रुक जाओ, तू हमारी रोटियों को गिन रही है, आधी रोटी तक ना चखी हमने, 1.5 रोटी खा ली हमने। बता। सास बहू रुक जाओ दोनों के दोनों। मैं ये कह रही, इतने दिनों बाद ऐसा माहौल बना है, सब के सब फोन के बिना तमीज से बैठ के खाना खा रहे हैं घर में, इतने खुश हो गए हैं। हाँ बिटिया, ये तो तू बहुत सही कह रही है ना। फोन के चक्कर में हमें ध्यान ही ना रहता हो तो कि का अंट संट खिला रही है हमारी बहू हमें। बढ़िया अम्मा, तुम एक भी मौका मत छोड़ना हमें ताने सुनाने को। और का? वैसे एक बात कहें अम्मा, इतने दिन बाद तुम्हारे मुख से जो है ना अपनी तारीफ सुन के अच्छा लग रहा है, हमें परम सुख का आनंद हो रहा है। जब बात सही है, हम भी बहुत दिन बाद सास बहू में चटनी बन रही ना माई। आनंद आ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप मगर बाप को अंगर क्या दिखा रहा, हुजूर आप आए, गुंजा लग। अरे कोई बात नहीं। देखो बात यह है, सबको लाइन पे लाना बहुत जरूरी था। सबके सब इतने डिस्ट्रैक्टेड हो रखे थे ना एक दूसरे से आपस में, फोन के चक्कर में, तो जरूरी था ये सब करना। ठीक है, अब देखो सब आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं प्यार से, पूरा परिवार साथ में है, कितना बढ़िया लग रहा है। और आज सुबह की जरा सुनो तुम नजारा, ये दोनों सास बहू बैठ के मटर छील रही थी आपस में। वो बात अलग है कि ताने वैसे ही मारे जा रहे थे, पर इतने दिनों में देखने को मिला ना मैंने नजारा, एकदम दिल खुश हो गया बस देख के। एब्सोल्यूटिज्म। अरे एब्सोल्युटली, मतलब साथ में बैठ के ना कोई खबर या चुगली मिल ही जाती है, वरना ये जो फोन है ना सबको दूर कर देता है। जाको ध्यान हमेशा चुगले पे ही रहता है। वही मेरा काम है मम्मी। सही सही कह रही है बिटिया, तूने सबको सही राह दिखाई।
नहीं तो वरना सब अलग अलग भटक रहे थे, अलग अलग कोनों में अपने फोन में घुसे पड़े हैं। वेलकम दादी। सही। हाँ हाँ बहनी बोल। नहीं, अच्छा भेज भेज, हम देखें। बहुत बढ़िया करो।